हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यू। इसमें हम पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस में जो कि करंट अफेयर्स है हमारा, उसका हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यू हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोग पुरस्कार 2009 मिला? इसका आंसर है खबर लहरिया। भारत के खबर लहरिया समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोग पुरस्कार 2009 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर है प्रगति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर है प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है? इसका आंसर है भारतीय महिला बैंक। अप्रैल 2015 में भारतीय महिला बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है। हाल में दिवंगत हुए मुल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र में था? इसका आंसर है पर्वतारोहण। हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र में था? इसका आंसर पर्वतारोहण। जो मल्ली मस्तान बाबू का संबंध था वो पर्वतारोहण से था। ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ, कब हुआ था ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ? इसका आंसर है 14 अप्रैल 2017 को। ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ 14 अप्रैल 2017 को हुआ था। मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? इसका आंसर आईसीआईसीआई बैंक ने। मोबाइल पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ आईसीआईसीआई बैंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 गाजा संघर्ष पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है मेरी मैक गोवन डेविस को। 2014 गाजा संघर्ष पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए मुख्य रूप से नियुक्त किया गया है। इसका आंसर मेरी मैक गोवन डेविस। ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी इसको ईबे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है गुजरात। ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है गुजरात। जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका आंसर है 29वां। जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? इसका आंसर है 29वां। 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं? इसका आंसर है मराठी। 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे मराठी भाषा के लेखक हैं। कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? इसका आंसर कोलकाता। कोलकाता मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? इसका आंसर है स्वच्छ ऊर्जा। भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया? इसका आंसर है स्वच्छ ऊर्जा के लिए। एशिया के लिए धुरी, जिसको हम बोलते हैं पिवट टू एशिया, विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? इसका आंसर अमेरिका। एशिया के लिए धुरी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पिवट टू एशिया, विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? इसका आंसर अमेरिका। कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? इसका आंसर है यूके। कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया? इसका आंसर है यूके। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? इसका आंसर है कौशल विकास। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? इसका आंसर है कौशल विकास। हाल ही में खबरों में रहे पेरूमल मुरुगन है एक क्या है? लेखक। इसका आंसर है लेखक। हाल ही में खबरों में रहे पेरूमल मुरुगन है एक लेखक। केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? इसका आंसर है विरासत, इसको हम इंग्लिश में हेरिटेज बोलते हैं, हेरिटेज विकास
केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? विकास, विरासत विकास, इसको हम हेरिटेज विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कौन सी तारीख को? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 1 मई को। इसका आंसर 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति 2018 प्रारंभ किया है? इसका आंसर है मलेशिया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति 2018 आरंभ किया? इसका आंसर है मलेशिया। किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्तावनी रखने की घोषणा की गई है? किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई? इसका आंसर है स्वाजीलैंड। किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों की पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की? इसका आंसर है दिल्ली। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों की पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली की राज्य सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है? इसका आंसर हरियाणा। हरियाणा राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है? इसका आंसर है इजराइल। इजराइल देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान हटा दिया है। केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने के निर्देश जारी किए? इसका आंसर आधार कार्ड। केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने के निर्देश जारी किए? इसका आंसर है आधार कार्ड। निम्न में से किस आयोग ने कहा कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाला बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता? इसका आंसर है विधि आयोग। निम्न में से किस आयोग ने कहा कि हिंसा हेतु उकसाना की घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता? इसका आंसर है विधि आयोग। विधि आयोग ने कहा कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता। विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया? इसका आंसर है डेविड वेस्ली। विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया? इसका आंसर है डेविड वेस्ली को। भारतीय मूल की किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु वर्ष 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है गुरिंदर चड्ढा। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु वर्ष 2017 में सिख रत्न पुरस्कार गुरिंदर चड्ढा को सम्मानित किया गया? इस तरीके से हमारा जो जनरल अवेयरनेस का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।